चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए आराम से। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल। बच्चों स्ट्रेटेजी क्या होती है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसमें जितनी भी इक्वेशन हमको सबके डायग्राम बनाना है। तो बच्चों हमें एक तो x एक्सिस का डायग्राम बनाना है, एक तो इस लाइन का डायग्राम बनाना है और हमें इस सर्कल का डायग्राम बनाना है। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, तो लिखिए इसका आंसर। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, लिखिए इसका आंसर। तो बच्चों सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है? x² + y² इक्वल टू 4। बच्चों हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको इम्पोर्टेंट डायग्राम में ये वाली इक्वेशन भी बताई है और मैंने आपको बताया है कि ये जो इक्वेशन है सर्कल की होती है और इसका सेंटर 0,0 होता है और इसकी रेडियस, ध्यान रखना बच्चों, 4 नहीं होती, इसकी रेडियस 2 होती है। फिर मैं कह रहा हूँ रेडियस 4 नहीं होती, इसकी रेडियस क्या होती है? 2। तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है? 2। तो बना लेंगे बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो ये तो हम सर्कल बना लेंगे। अब हम इस लाइन की इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू √3y। बच्चों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और y या अपॉन में आएगा तो आएगा y इक्वल टू 1/√3x। तो बच्चों याद करो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ रही है? ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में आ रही है? y इक्वल टू mx। और मैंने कहा था कि ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और जो ओरिजिन से पास होती है। मतलब ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बच्चों इसका जो डायग्राम है वो हमें बनेगा स्ट्रेट लाइन जो किससे पास हो रही है? ओरिजिन, और इसका सर्कल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम और करेंगे, हम ये y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। मतलब हम सर्कल और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम सर्कल और लाइन का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन, जिससे हम डायग्राम में डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम सर्कल और लाइन का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। तो हेडिंग है टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो बच्चों कभी भी हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। कभी भी हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो। तो कर देते बच्चों, तो ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? ये y की वैल्यू यहाँ रखी तो यहाँ चल रहा है x² और हमने y की जगह ये रखा, लेकिन यह y का स्क्वायर है। तो y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 4। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो 3x² प्लस x² आएगा 4x² बाय 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 का इंटू सेट कर दो तो x² इक्वल टू 3 आएगा। तो बच्चों x इक्वल टू आएगा ±√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ±√3। अब हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो वो भी कर देते हैं। तो बच्चों अब हम एक बार प्लस वाली वैल्यू रखेंगे और एक बार माइनस वाली वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम x की जगह रखते हैं +√3। तो बच्चों बताओ, अगर हम x की जगह √3 रखेंगे तो √3 कट जाएगा, y का आंसर आएगा 1। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया √3, 1।
क्या आ गया बच्चों, √3, 1। अब हम दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब हम x की जगह -√3 रखेंगे, तो बच्चों x की जगह माइनस का √3 रखा तो फिर √3 कट जाएगा तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो हमारा एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया -√3, -1। तो चलिए बच्चों अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देख लीजिए कैसे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना दीजिए। सॉरी, ये x है तो इधर आएगा -x, इधर y है और नीचे आएगा -y। अब हमें पहले सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है। तो जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है 0,0। जी हाँ बच्चों, सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है 2। तो यहाँ पर आएगा 2,0, यहाँ पर आएगा -2,0 क्योंकि रेडियस 2 है। बच्चों रेडियस कितनी है, रेडियस 2 है तो यहाँ 2,0 आएगा। तो यहाँ पर आएगा -2,0, यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ 2,0, यहाँ -2,0 तो यहाँ गलती हो गई है। यहाँ पर आएगा 0,2 और यहाँ पर आएगा 0,-2। अब बच्चों अब हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना पड़ेगा। तो √3, 1, तो बच्चों √3 होता है 1.73, तो इस साइड कहीं 1.73 आएगा, (1), तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, ये 1 ये 2 तो ये √3, तो बच्चों ये वाला पॉइंट होगा। चाहे बच्चों ये सपोज यहाँ √3 ले लेते हैं तो ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा √3, 1। ठीक है बच्चों, √3, 1 यहाँ पे आएगा, 1 पर आएगा, नीचे √3 पर आएगा। √3 ये 1 है तो ऑलमोस्ट ये 1.7 हो गया, तो 1.7 और ये 1। और अब हम बनाएंगे -√3, -1, तो -√3 बच्चों इस साइड आएगा, तो यहाँ पर आएगा -1, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा माइनस का √3, -1, तो बच्चों नीचे आएगा -1, तो बच्चों इस जगह पर आएगा। जी हाँ बच्चों, इस जगह पर आएगा। ठीक है बच्चों, इस जगह पर आएगा -√3, -1। ठीक है, ये आपने इंटरसेक्शन पॉइंट बना दिया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बच्चों इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जी हाँ बच्चों, ऐसा डायग्राम बनेगा क्योंकि आपने इंटरसेक्शन पॉइंट तो बना दिए, तो इसी पॉइंट से लाइन जाएगी, इसी पॉइंट से लाइन जाएगी, तो आप ये वाली लाइन बना दीजिए। तो ये बन गया आपका डायग्राम लाइन का। तो बच्चों ये इसका डायग्राम है, तो इसके ऊपर इसके मालिक का नाम लिख दो। इसके मालिक का नाम है y = 1/√3x। तो ये इसके मालिक का नाम है। और सर्कल के मालिक का नाम लिख दो। तो बच्चों सर्कल के मालिक है x² + y² = 4। ठीक है बच्चों, अब हमें एरिया किसका निकालना है देख लीजिए। तो बच्चों हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। एक्स एक्सिस से एनक्लोज होना चाहिए और एक्स एक्सिस का डायग्राम बना दीजिए। तो बच्चों ये लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस। तो ये डायग्राम किसका हो गया, एक्स एक्सिस का हो गया। इसको रब कर दो, तो ये क्या हो गई बच्चों, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ आना चाहिए, लाइन से घिरा होना चाहिए, सर्कल से घिरा हुआ आना चाहिए। तो बच्चों हमें इस छोटे से रीजन का एरिया निकालना है क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी आ रहा है, लाइन भी आ रही है, सर्कल भी आ रहा है। तो आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस भी आना चाहिए तो एक्स एक्सिस भी आ रहा है, लाइन आना चाहिए तो लाइन भी आ रही है, और सर्कल भी आना चाहिए तो देखिए सर्कल भी आ रहा है। तो हमें इस छोटे से रीजन का एरिया निकालना है। अब बच्चों इस रीजन का एरिया निकालना है तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये √3 पर आएगा। जी बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा √3, 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, क्योंकि आपने √3, 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाला पॉइंट होगा √3, 0। ठीक है, अब बच्चों हमें इस छोटे से रीजन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक A1 और एक A2। ठीक है बच्चों, A1 किससे बन रहा है, A1 इस लाइन का एक्स एक्सिस से एरिया बन रहा है। ये बच्चों A1 क्या है, A1
एरिया बन रहा है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हो गया A1। जब बच्चों ये वाला एरिया A1 होगा, और ये जो एरिया बन रहा है वो लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। और बच्चों ये जो A2 बन रहा है ये इस सर्कल का, जी बच्चों इस सर्कल का एक्स एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है। तो ये जो A2 है ये भी एक्स एक्सिस के साथ ही एरिया बन रहा है। जी हाँ बच्चों, ये जो A2 है, A2 मीटर गया है, तो मैं A2 बता दूं। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमें एक तो ब्लू वाला शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और एक रेड वाला शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, और बाद में हम दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें इस छोटे से रीजन का एरिया निकालना था जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है, और ये वाला पार्ट सर्कल का, जी बच्चों सर्कल का एक्स एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले A1 कैलकुलेट करेंगे, फिर A2 कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में दोनों को प्लस कर देंगे। तो चलिए बच्चों, होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम पहले A1 कैलकुलेट करते हैं। जी बच्चों, पहले हम A1 कैलकुलेट करते हैं। तो A1 क्या है, A1 है एरिया किस रीजन का, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, जी बच्चों बाउंडेड बाय लाइन क्या है, लाइन है y इक्वल टू 1/√3x कॉमा x एक्सिस, और अपने ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट मतलब लिमिट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या हो गई, 0 से लेकर √3। तो आपके ऑर्डिनेट हो गए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू √3। वापस बता दूं, हम A1 वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A1 वाला एरिया कैसे बन रहा है, इस लाइन का x एक्सिस के साथ एरिया बन रहा है, और कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 0 से लेकर √3। इसको हमने लिख दिया है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन कॉमा x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू √3। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x वाला। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया x एक्सिस के साथ निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, A2B y dx। और बच्चों यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो इस लाइन से आएगी। यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, लाइन से, क्योंकि y की वैल्यू हम सर्कल से भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू हम सर्कल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो एरिया इस y से बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू रखेंगे वो इस y की वैल्यू से रखेंगे। यहाँ पर जो हम y पुट करेंगे वो यहाँ से पुट करेंगे। तो कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा A2B। तो A2B में लिमिट आएगी, तो लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से √3, और यहाँ पर हम y पुट करेंगे। y कहाँ से पुट करेंगे, लाइन वाला। तो ये लाइन है, यहाँ से y की वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/√3 इंटू में x dx। 1/√3 को बाहर कर दो बच्चों, इक्वल टू में A1 चल रहा है, 1/√3 को बाहर कर दो और x का इंटीग्रेशन करो। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और लिमिट क्या चल रही है, 0 से √3। बच्चों एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो √3 पुट करी तो √3 का स्क्वायर 3/2 होगा, और लोअर लिमिट तो 0 आएगी। तो आपका आंसर आ गया 3/2√3। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो, या एक काम करो, ऊपर वाले 3 को 2 बार रूट में लिख दो। ऊपर वाले 3 को 2 बार रूट में लिख दो, तो √3 इंटू √3, और अपॉन में चल रहा है 2√3। तो √3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया √3/2। तो बच्चों ये किसका आंसर आ गया, A1 का। ये हमने किसका आंसर निकाला, A1 का। अब हम A2 का आंसर निकालेंगे। तो बच्चों अब हम A2 का आंसर निकालते हैं। तो अभी हमने A1 का आंसर निकाला, अब हम A2 का आंसर निकालते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने A1 का आंसर निकाला, अब हम किसका निकाल रहे हैं, A2 का। तो बच्चों जो A2 वाला एरिया है, मतलब ये जो एरिया है वो किससे बन रहा है, इस सर्कल का x एक्सिस के साथ बन रहा है। ये एरिया सर्कल का x एक्सिस के साथ बन रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ रीजन
बाउंडेड बाय, जी हाँ बच्चों, बाउंडेड बाय सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, और किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो कॉमा एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हम ऑर्डिनेट बताएंगे, मतलब x की वैल्यू बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, तो x की वैल्यू होगी √3 से लेकर 2, x की वैल्यू क्या होगी √3 से लेकर 2, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2 है, तो x की लिमिट होगी √3 से लेकर 2, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू 2, और ये वाला फॉर्मूला भी x से ही बन रहा है, ये वाला एरिया भी x से ही बन रहा है, तो इसमें भी फॉर्मूला हम ये वाला ही लगाएंगे। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a2b y dx। बस आपको बस ये बताना है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो यहाँ से नहीं रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू हम सर्कल से रखेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए बॉटम में, y के बॉटम में लिख दो सर्कल, मतलब y की वैल्यू हम सर्कल से निकालेंगे। तो निकाल दीजिए, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वेयर, इसको उधर ले जाओ, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y की वैल्यू आएगी √4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जी बच्चों y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बताओ क्या आएगा, तो बोले बच्चों y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों और यहाँ लिमिट रखाएगी, तो लिमिट क्या रखाएगी √3 से लेकर 2, तो यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ 2, और y की वैल्यू बच्चों ये वाली रखेंगे, तो y कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जो आपको आता होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 √2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x/2, और लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट है √3 से लेकर 2, ठीक है। तो अब लिमिट अप्लाई कर दो बच्चों, तो सबसे पहले हम x की जगह 2 रखेंगे। अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो बच्चों 2 रखने से यहाँ पर 2 स्क्वेयर आएगा, और 2 स्क्वेयर कट जाएगा, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है बच्चों। x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4/2 होता है 2। अब हम यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रखा, तो बच्चों 2/2 1 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, जी बच्चों फॉर्मूले का माइनस। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, फॉर्मूले का माइनस, अब आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि अब हम x की जगह लोअर लिमिट भी पुट करेंगे। तो बच्चों अब हम x की जगह √3 रखेंगे, तो यहाँ रखा √3, तो आएगा √3/2। अब यहाँ रखा √3, तो डायरेक्ट बताइए, अगर हम यहाँ √3 रखते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, और √1 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1। अब ये भी लिखेंगे बच्चों, और यहाँ भी हम x की जगह √3 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 होता है, और यहाँ पर हमने x की जगह √3 रखा, तो आएगा साइन इनवर्स √3/2, ठीक है बच्चों। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस साइड लिख रहा हूँ, तो यहाँ चल रहा है a2, यहाँ चल रहा है 2, और साइन वर्स 1, बच्चों साइन वर्स 1 होता है π/2, और माइनस का मल्टीप्लाई करा तो आएगा माइनस का √3/2, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2, और बच्चों साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, साइन इनवर्स √3/2 मैं आपको बता देता हूँ, साइन इनवर्स बाहर, और √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, साइन कट जाएगा, 60 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री को लिखेंगे π/3, 60 को लिखेंगे π/3, तो साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा π/3, ठीक है बच्चों। ये 2 कैंसिल, अब पाई और 2π/3 को साथ में लिख लो, तो पाई माइनस 2π/3 माइनस √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई तो आएगा π/3,
माइनस √3/2। तो ये A2 का आंसर आया, ये A1 का आंसर आया। तो बच्चों फाइनल हम दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ कर देते हैं। तो बच्चों लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि हमें तो इस पूरे का निकालना था। तो हमने पहले A1 निकाला, फिर A2 निकाला, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो A1 प्लस A2, तो A1 का आंसर क्या है, A1 का आंसर है √3/2 और A2 का आंसर क्या है, A2 का आंसर है π/3 माइनस √3/2। √3/2 कट जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा π/3। और यूनिट लिखना मत भूलना, तो यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x square plus y square equal to a square cut off by the line x equal to a/√2। तो बच्चों हर क्वेश्चन में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या फॉलो करते हैं कि जो भी इक्वेशन आएगी हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर दो डायग्राम बनाना है, एक सर्कल का बनाना है और एक इस लाइन का बनाना है। तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों पहले तो सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, तो लिख दीजिए आंसर इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर। बच्चों आपको पता है इस सर्कल का, आपको मैंने इम्पोर्टेंट डायग्राम में बताया है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है। इस सर्कल का सेंटर 0,0 होता है और इसकी रेडियस a होती है। तो बच्चों सर्कल का डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ हम बना रहे हैं सर्कल का डायग्राम, ये बन गया। तो बच्चों ये हमने क्या बना दिया, सर्कल का डायग्राम। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है 0,0 और इसकी रेडियस a होती है। बच्चों रेडियस a होती है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा a,0, ये वाला क्या होगा 0,a, ये वाला क्या होगा -a,0, क्योंकि रेडियस है तो सब जगह से a ही होगी और ये वाला पॉइंट होगा 0,-a। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों x इक्वल टू a/√2, इसका भी मैंने आपको बताया है। x इक्वल टू का जो भी डायग्राम आता है वो पैरेलल टू y एक्सिस आता है। तो आप इंपॉर्टेंट डायग्राम में देखना कि अगर x इक्वल टू c लिखा है तो इसका डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों इसका जो डायग्राम बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा a/2, तो a/2 की इस साइड आपको बनाना है x इक्वल टू a/√2। जी हाँ बच्चों, ये जो आपने लाइन बनाई है वो y एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा a/√2। जब बच्चों a/2 पहले आएगा उसके बाद में a/√2 आएगा और इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी वही लाइन होगी x इक्वल टू a/√2। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा सर्कल सही कर दे, ठीक है बच्चों, सर्कल को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने सर्कल सही कर दिया। बच्चों अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ द लाइन। बच्चों ये लाइन है, ये सर्कल है, तो इस सर्कल के इस तरफ का भाग स्मॉलर है और इस तरफ का भाग लार्जर है। तो हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब हमें इस छोटे से भाग का एरिया निकालना है। जी हाँ बच्चों, हमें इस छोटे से भाग का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला भाग और नीचे वाला भाग एक जैसा है, सिमेट्रिक है, तो हम ऊपर का निकालेंगे और लास्ट में 2 का इंटू कर देंगे। जी हाँ बच्चों, हम ऊपर वाले रीजन का एरिया निकालेंगे और लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। आया समझ में? हमें निकालना है इस पूरे का, हमें निकालना है सर्कल और लाइन के स्मॉलर पार्ट का निकालना है। तो ये स्मॉलर है, ये वाला लार्जर है, हमें लार्जर नहीं निकालना, हमें छोटा वाला निकालना है। अब छोटा वाला देखो तो ये x के ऊपर आधा है, x के ऊपर नीचा है, x के ऊपर आधा है और x के नीचे भी आधा है। तो हम ऊपर का निकाल देंगे और हमें 2 का इंटू कर देंगे। तो बच्चों हम ऊपर का निकाल रहे हैं तो हम इसको नाम देते हैं a1।
हम इसको नाम देते हैं A1, तो हम A1 के बारे में लिख देते हैं। तो बच्चों A1 के बारे में लिख दो, इसको रब कर दो। तो A1 किससे बन रहा है? A1 इस सर्कल से बन रहा है, x एक्सिस तक बन रहा है। जी बच्चों, सर्कल का x एक्सिस से एरिया A1 है, तो उसको लिख देते हैं। तो A1 क्या है? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, या बच्चों बाउंडेड बाय इस कर्व का, इस सर्कल का x एक्सिस से एरिया निकालना है। इस सर्कल का x एक्सिस से एरिया निकालना है, तो वो लाइन लिख रहे हैं एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन क्या है बच्चों? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। और किससे निकालना है? x एक्सिस से निकालना है। और ऑर्डिनेट क्या है बच्चों? ऑर्डिनेट मतलब x की लिमिट। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? a/√2, और यहाँ पर x की वैल्यू a है, तो आपके ऑर्डिनेट हो गए a/√2 से लेकर a, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, ऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू a/√2 है, और एक और x की वैल्यू क्या है? a। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें x एक्सिस से एरिया निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर एरिया x एक्सिस से निकालना है तो लगाते हैं पहला फॉर्मूला a/b y dx। अब यहाँ पर a/b में लिमिट पुट करेंगे, तो बच्चों लिमिट क्या है? लिमिट है a/√2 से लेकर a, और हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकालना पड़ेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो y स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर। तो y की वैल्यू आएगी √a स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर, और ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आएगा √a स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर। बच्चों इससे A1 का आंसर आएगा। किस आंसर आएगा? A1 का। और बाद में इसका डबल कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम A1 निकाल रहे हैं, बाद में 2 का इंटू कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हमें केवल इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो क्या आएगा? x/2 √a स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट क्या चल रही है? लिमिट चल रही है a/√2 से a। तो चलिए बच्चों, अब हम लिमिट पुट करेंगे। तो जल्दी से लिमिट पुट कर दो। होप डायग्राम में समझ में आ गया होगा। सर्कल बनाया है और लाइन बनाई है, और हमें इस स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम ऊपर का निकाल रहे हैं, और बाद में 2 का इंटू कर देंगे। अब मैंने रब कर दिया है बच्चों। अब मुझे कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो पहले हम x की जगह a रखेंगे। दिमाग लगाओ बच्चों, अगर हम x की जगह a रखेंगे तो यहाँ तो रखा जाएगा, लेकिन यहाँ रखने से ये आपस में कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी a स्क्वायर आ जाएगा, तो आपस में कट जाएगा, तो आएगा 0। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 0। अब हम यहाँ पर x की जगह a रखेंगे, तो यहाँ चल रहा है a²/2, और यहाँ पर x की जगह a रखा तो a/a कितना होगा? 1। a/a 1 होगा, तो बच्चों आएगा साइन इनवर्स 1। अब बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस। अब आप ब्रैकेट लगा दो। जी हाँ बच्चों, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि आपने फॉर्मूले का माइनस लिखा है। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट। अब हम इसी x की जगह a/√2 रखेंगे। तो बच्चों x की जगह क्या रखेंगे? a/√2। तो रख दीजिए a/√2 रखेंगे, तो नीचे √2 आ जाएगा, और 2 पहले से चल रहा है, तो आएगा a/2√2। कैसे? 2 तो पहले चल रहा है, और हमने x की जगह रखा a/√2, तो रख दिया a/√2। अब यहाँ रखेंगे तो √a स्क्वेयर क्या आएगा बच्चों? a स्क्वेयर, और यहाँ पर हमने x की जगह रखा a/√2, लेकिन स्क्वेयर करना है, तो a/√2 का स्क्वेयर करेंगे तो आएगा a²/2। अब यहाँ क्या चल रहा है बच्चों? a²/2, और यहाँ बताओ बच्चों साइन इनवर्स, और हमने x की जगह रखा a/√2, a से a कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। तो यहाँ बचेगा बच्चों 1/√2। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। तो बच्चों यहाँ पर चल रहा है a²/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a/2√2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ माइनस का इंटू करेंगे तो यहाँ माइनस का इंटू करा माइनस आएगा,
ए स्क्वायर बाय 2 और बच्चों साइन वर्स 1/√2 कितना होता है साइड में बता देता हूँ। साइन वर्स 1/√2 कैसे निकालते हैं, साइन वर्स को लिखो साइन वर्स और 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री, साइन साइन कट जाएगा 45 आएगा, 45 होता है π/4। तो बच्चों इसका आंसर कितना आया π/4। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ चल रहा है ए स्क्वायर बाय 2, बच्चों ये भी ए स्क्वायर बाय 2 है, ये भी ए स्क्वायर बाय 2 है, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से ए स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा π/2 और यहाँ बचेगा π/4 और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा ए हो जाएगा और ए का इंटू ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा और ये √2 है, √2 का इंटू √2 से करेंगे, ये √2 है, √2 का इंटू √2 से करेंगे 2 आएगा और 2 का इंटू 2 से करेंगे 4 आएगा। अब इसका एलसीएम ले लो तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 2 का इंटू होगा, यहाँ पर 1 का इंटू होगा, 2π माइनस π/4 क्या आएगा बच्चों π/4। इस साइड चल रहा है ए स्क्वायर बाय 4। अब बच्चों इन दोनों का भी एलसीएम ले लो तो यहाँ पर होगा 2 4 जा 8 तो एलसीएम आएगा 8 और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर पाई और यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे तो 2a स्क्वायर, तो ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चों आएगा π-2/8। ठीक है, तो ये किसका आंसर आया बच्चों, ये A1 का आंसर आया। लेकिन हमें तो नीचे का भी निकालना था तो लास्ट में हम 2 का इंटू कर देंगे तो बच्चों लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स A1। ठीक है बच्चों, अभी हमने A1 निकाला, अब इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो 2 का इंटू करेंगे 2 टाइम्स ये वाला तो आएगा ए स्क्वेयर π-2/8 और 2 से 8 कट जाएगा तो फाइनल आंसर आएगा ए स्क्वेयर π-2/4 और लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए। एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो इस लाइन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहले तो हम सबका डायग्राम बनाएंगे, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। जब दोनों का डायग्राम बनाएंगे तो दोनों के बीच में एक एरिया दिखेगा, वो एरिया एक लाइन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और वो लाइन कौन है x इक्वल टू a और हमें a की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों डायग्राम बनाते हैं तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसको हम उल्टा लिख दो, जमा के लिख दो तो आएगा y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन है। जी हाँ बच्चों, किसकी इक्वेशन है, राइट हैंडेड पैराबोला। और x इक्वल टू 4 एक लाइन है जो x को 4 पर काटती है। जी हाँ बच्चों, एक लाइन बना दो जो x को 4 पे काटती है। तो हम डायग्राम बना देते हैं बच्चों। इसका डायग्राम होता है पैराबोला, तो ये बना दिया हमने पैराबोला। ठीक है, तो इसके मालिक का नाम लिख दो। तो बच्चों इसके मालिक का नाम क्या है, इसके मालिक का नाम है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो x इक्वल टू 4 से जाने वाली लाइन है तो मान लेते हैं 4 यहाँ पर है। जब बच्चों मान लेते हैं 4 यहाँ पर है तो ये जो लाइन बनेगी इस लाइन को बोलते हैं x इक्वल टू 4। बच्चों ये आपने क्या बनाया, पैराबोला और ये लाइन। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया इस लाइन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और 2 इक्वल पार्ट होते हुए दिखाएंगे। तो बच्चों हम मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, x इक्वल टू a। तो बच्चों ये जो लाइन है इसने इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो लाइन मिटा दो, अभी हमने लाइन मिटा दी। अभी ये आपको एरिया दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है, ये जो रीजन है अभी तो एक ही है, लेकिन अगर हम लाइन बना देंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन है
दो इक्वल पार्ट में इस एरिया को डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट में इस एरिया को डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन हम बना देते हैं वापस से। तो बच्चों ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इक्वल टू a। इस लाइन ने इस रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला और ये वाला। बच्चों अगर ये इक्वल है तो ऊपर के भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। जो ये होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो ऊपर के दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऊपर के दोनों भी इक्वल होंगे। तो बच्चों हम इस रीजन का जो एरिया है इसको नाम देते हैं A1, और हम इस रीजन का जो एरिया है उसको नाम दे रहे हैं A2। क्या नाम दे रहे हैं, A2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। ऐसे तो ये दोनों इक्वल है, उस हिसाब से ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन A1 और A2 इक्वल है। लिखा हुआ है, पढ़ लो। टू इक्वल पार्ट मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब A1 और A2 क्या होंगे, इक्वल। अब जो A1 है वो भी x एक्सिस से बन रहा है, और जो A2 है वो भी x एक्सिस से ही बन रहा है। और बच्चों अगर एरिया x के साथ निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, A2b y dx, और ये भी x एक्सिस से बन रहा है तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, A2b y dx। बस वैल्यू चेंज होगी बच्चों, यहाँ पर लिमिट चेंज होगी। यहाँ पर जो लिमिट है A1 की जो लिमिट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। जी हाँ बच्चों, A1 की लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और A2 की लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो A1 की लिमिट होगी 0 से A, और A2 की लिमिट होगी A से 4। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट होगी 0 से A, और इधर लिमिट क्या होगी, इधर लिमिट होगी A से लेकर 4, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर हमें y रखना है। y क्या है, कर्व। तो बच्चों देख लो, कर्व तो एक ही चल रहा है, पैराबोला। तो जो y की वैल्यू है वो यहाँ से आएगी, तो निकाल दीजिए बच्चों। तो y की वैल्यू क्या आएगी, √x। अब ये y की वैल्यू यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, तो ये हो गया √x, वो यहाँ रखेंगे तो आ गया √x dx। बस बच्चों अब कैलकुलेशन करना है तो कर देते हैं। तो √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2 0 से a, और इधर भी √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 x की पावर 3/2 a से लेकर 4। तो बच्चों 2/3 कट जाएगा। अब लिमिट पुट करो, एक बार a पुट करेंगे, एक बार 0, तो यहाँ लिख देते हैं। तो x की जगह a पुट किया तो a की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर x की जगह 4 रखेंगे। बच्चों x की जगह 4 रखेंगे और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, पावर में चल रहा है 3/2, फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह a रखेंगे तो आएगा a की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और इस a की पावर 3/2 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स a की पावर 3/2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 2 से 8 काटा तो a की पावर 3/2 इक्वल टू 4। लेकिन हमें a निकालना है। तो बच्चों a कैसे निकालना है मैं आपको बता दूं, जब भी हमें इस पावर को उधर ले आना होता है तो ये पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। अभी 3/2 है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, 4 की पावर 3/2 उधर गया तो उल्टा हो जाएगा 2/3। बस ये आंसर है, ये सॉल्व नहीं होगा। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों स्ट्रेटेजी है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो तो उसमें जो जो इक्वेशन है हमें उसके डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बच्चों एक बार हम इसका डायग्राम बनाएंगे और एक बार हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो बना लेते हैं बच्चों। तो लिखिए आंसर। तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो हम लिख देते हैं पैराबोला। तो बच्चों पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और इसको जमा के लिखेंगे तो जमा के लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। और बच्चों ये कौन सा पैराबोला है, अगर x का स्क्वायर आता है तो ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला बच्चों, अपवर्ड पैराबोला।
अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं तो बहुत ही इजी है बच्चों। इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो आप इसके ऊपर इसके मालिक का नाम लिख दो, इसके मालिक को ने ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों अब हम डायग्राम बनाते हैं y इक्वल टू मॉडुलस x का। मॉडुलस x मतलब होता है प्लस माइनस x, और मैंने आपको बताया था इसका जो डायग्राम होता है वो वी शेप का बनता है। इसका जो डायग्राम होता है वो वी शेप का बनता है। तो बच्चों इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, वी शेप का बनेगा ऐसा। ठीक है बच्चों, वी शेप का बनेगा। और इस इधर इक्वेशन क्या आती है y इक्वल टू प्लस एक्स, और इधर इक्वेशन क्या आती है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमें इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। मतलब हमें बच्चों ये वाला रीजन का भी एरिया निकालना है और हमें ये वाले रीजन का भी एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है दोनों का एरिया सेम ही है। तो हम दोनों नहीं निकालेंगे, हम किसी एक रीजन का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे। जी बच्चों, किसी एक रीजन का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे। तो हम इसका निकालेंगे और उसमें 2 का इंटू कर देंगे। अब बच्चों ये वाला पॉइंट तो हमें पता है, ये वाला पॉइंट होता है 0,0। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। बच्चों ये वाला पॉइंट होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन इन दोनों का। अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स, और ये इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y की वैल्यू नीचे रख दो, ये y की वैल्यू नीचे रखेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एक्स कट जाएगा तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, x की वैल्यू 1 यहाँ रख दो तो y की वैल्यू आएगी 1। तो बच्चों हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? 1,1। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,1। अब बच्चों एरिया हमें ये निकालना है। अब मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको 3 फॉर्म लिखवा है, और 3 में से जो थर्ड फॉर्मूला है कब लगता है? जब 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना हो। बच्चों अगर हमें 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो हम थर्ड वाला लगाएंगे फॉर्मूला। तो बच्चों हम इसको नाम देते हैं A1। तो बच्चों जो A1 है वो इन 2 कर्व के बीच का एरिया है। तो A1 होगा एरिया, जब बच्चों एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर 2 कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो हम लगाते हैं थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला, और थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला होता है a2b y2 माइनस y1 dx। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्म होता है? a2b y2 माइनस y1 dx। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों लिमिट बहुत ही ईजी है। तो यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ आएगा 1 पर, तो 1,0। तो बच्चों जो लिमिट है वो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि जो रीजन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बन रहा है। तो जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर 1 तक होगी, क्योंकि हमें x की लिमिट चाहिए। तो ये जो रीजन है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म हो रहा है, इसके बाहर तो जा नहीं रहा है, इसी के अंदर है। तो लिमिट होगी 0 से 1, 0 से लेकर 1। तो यहाँ आएगी 0 से 1। बच्चों y2 मतलब होता है जो ऊपर वाला कर्व है उससे जो y की वैल्यू आती है वो y2 होता है। बच्चों y2 मतलब y की वैल्यू, y2 मतलब होता है y की वैल्यू। अब कौन से y की वैल्यू ले? तो जो ऊपर वाला है वो y2 होता है और जो नीचे वाला है वो y1 होता है। ध्यान से सुनना, मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया था, जो ऊपर वाला कर्व होता है वो y2 होता है और जो नीचे वाला कर्व होता है वो y1 होता है। तो बच्चों y2 की जगह ये वाली y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ y2 की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू, तो आएगा x। और y1 मतलब भी y की वैल्यू, तो हम नीचे वाले से जो y की वैल्यू रखेंगे वो y1 होता है। तो बच्चों y1 की जगह क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर। भाई बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए तो इंटीग्रेशन करो, x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट क्या है? 0 से 1। अब लिमिट पुट कर दो बच्चों लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ लिख देते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1 पुट किया और तो क्या आएगा? 1/2, और यहाँ 1 पुट किया तो 1/3, और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा।
और 3 का इंटू इससे करा तो 3 माइनस 2 तो आया 1/6। लेकिन बच्चों ये जो एरिया आया है A1 का है, हमें तो ये भी निकालना है, तो हम इसमें 2 का इंटू कर देंगे, तो लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स A1। इसमें डबल इंटू कर देंगे तो ये वाला भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 का इंटू किससे करेंगे 1/6 से, तो कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 1/3 और लास्ट में क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। तो पढ़ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो बच्चों स्ट्रेटेजी क्या है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें जो जो इक्वेशन दी होती है हमें उनके डायग्राम बनाना है। बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम इसका बनेगा, यहाँ x का स्क्वायर है, मतलब ये वाली इक्वेशन पैराबोला की है और ये वाली इक्वेशन लाइन की है। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में एक पैराबोला बनाना है और एक लाइन बनानी है, लेकिन उससे भी पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि बच्चों एक तो पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर हम डायग्राम बनाएंगे, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पैराबोला भी बनाएंगे, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो लिखिए इसका आंसर बच्चों। तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, पैराबोला की इक्वेशन है। तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व, और कर्व कौन सा है बच्चों, पैराबोला। तो कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इक्वेशन 1, और एक और इक्वेशन क्या है, लाइन की है। तो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चों इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए। हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये वाली x की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो। जी हाँ बच्चों, ये वाली x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बताओ क्या आएगा, ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 4y माइनस 2 होल स्क्वेयर, और इक्वल टू में चल रहा है 4y। बच्चों अब इसका फॉर्मूला खोलो तो आएगा a स्क्वेयर मतलब 16y स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मतलब 4 माइनस का 2ab, तो आएगा 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16y, और इक्वल टू में चल रहा है 4y को उधर ले आइए और जमा के लिखे 16y स्क्वेयर, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 20y प्लस 4। अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। जी हाँ बच्चों, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो इससे आएगा 4y स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा 5y प्लस 1। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट करेंगे। जी हाँ बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो बच्चों 5y को लिखेंगे माइनस का 4y माइनस का y प्लस 1। अब यहाँ से हम y कॉमन लेंगे। जी हाँ बच्चों, यहाँ से हम 4y कॉमन लेंगे। तो बच्चों हमने कॉमन लिया 4y, तो 4y कॉमन लिया तो अंदर आएगा y माइनस 1, और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 कॉमन लिया तो आएगा y माइनस 1। तो बच्चों दोनों में से y माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 4y माइनस 1, तो यहाँ से y का आंसर 1 आएगा और यहाँ से y का आंसर 1/4 आएगा। ये y का आंसर आ चुका है। अब हम x का आंसर निकालेंगे। तो बच्चों ये जो y का आंसर 1 आया है इसको यहाँ पुट कर दो। जी हाँ बच्चों, y का आंसर 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। 1 में भी कर सकते हैं लेकिन 2 से इजी पड़ेगा, तो बच्चों पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जल्दी से y की जगह 1 रख दो। तो यहाँ पर 1 रखा तो 4 आएगा, 4 में से 2 गए 2 आएगा, तो x का आंसर आ गया 2। तो बच्चों y का आंसर 1 रखा तो हमें x का आंसर 2 मिल रहा है, मतलब हमें पॉइंट क्या मिल गया
2,1, पहले x को लिखेंगे तो 2,1, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है 2,1। अब हम y का आंसर 1/4 रखेंगे। ये बच्चों अब हम y की जगह 1/4 रखेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बताओ बच्चों y की जगह 1/4 रखा तो 1/4 रखेंगे, 4 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 - 2, x का आंसर -1 आएगा। तो हमें एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, -1 पहले लिखेंगे, कॉमा 1/4। तो चलिए बच्चों अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये 2 पॉइंट प्लॉट करना पड़ेंगे। जी बच्चों ये दो पॉइंट प्लॉट करना पड़ेंगे, 2,1 और -1, 1/4। तो बच्चों 2,1 यहाँ पे आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 1। तो 2,1 बच्चों यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,1। अब अगला बनाना है -1, 1/4। तो ये 1 है तो यहाँ पर आएगा -1, और ये 1 है तो यहाँ पे आएगा -1। तो बच्चों 1/4 हमें यहाँ मिलेगा, 1/4 कुछ हमें यहाँ मिलेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्योंकि ये कुछ 1/2 होगा तो इसके नीचे आएगा 1/4। तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया -1, 1/4, और ये वाला पॉइंट हो गया 2,1। तो बच्चों ये जो 2 पॉइंट बनाए, इन्हीं 2 पॉइंट से लाइन भी बनेगी और इन्हीं 2 पॉइंट से पैराबोला भी बनेगा। और आपको याद होगा बच्चों ये कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो बच्चों इन्हीं 2 पॉइंट से पैराबोला भी बनेगा। तो मैं बना देता हूँ पैराबोला। तो ये बन गया आपका पैराबोला। जी बच्चों इन्हीं 2 पॉइंट से पैराबोला भी बनाना है। तो ये आपका पैराबोला बन चुका है। इसके मालिक का नाम लिख दो। तो इसके मालिक कौन है बच्चों, x² = 4y। और इन्हीं 2 पॉइंट से लाइन बनानी है तो हम इन्हीं 2 पॉइंट को मिला देते हैं। तो बच्चों इन्हीं 2 पॉइंट को मिला दो तो लाइन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपने लाइन का डायग्राम बना दिया। इसके मालिक का नाम लिख दो। तो इसके मालिक कौन है, x = 4y - 2। तो आपने लाइन का डायग्राम भी बना दिया इन्हीं 2 पॉइंट से। तो सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इनको प्लॉट करना है। तो 2,1 यहाँ पर आएगा, -1, 1/4 यहाँ पर आएगा, फिर इन दोनों से होता हुआ पैराबोला बनाना है और इन दोनों से होता हुआ लाइन बनाना है। तो आपका डायग्राम भी बन जाएगा। तो बच्चों हमें एरिया निकालना है जो पैराबोला और लाइन से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। तो बताइए बच्चों कौन सा रीजन का एरिया निकालना है, हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इसको शेडेड कर दो। जी हाँ बच्चों इस रीजन को शेडेड कर दो। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। बच्चों ये जो एरिया है ये इन दोनों के बीच का निकालना है। जी हाँ बच्चों ये एरिया इन 2 के बीच का निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3rd वाला फॉर्मूला। तो बच्चों 3rd वाला फॉर्मूला क्या है, जी हाँ बच्चों 3rd वाला फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया = 3rd वाला फॉर्मूला होता है A2B y2 - y1 dx। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, A2B मतलब x की लिमिट। तो बच्चों यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो -1 पे आएगा, और यहाँ से ड्रॉ करा परपेंडिकुलर तो 2 पे आएगा। तो जो x की लिमिट है वो -1 से 2 तक होगी, क्योंकि ये जो रीजन है वो x पर -1 से 2 तक है, क्योंकि ये -1 से इधर नहीं आ रहा है, 2 से उधर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो रीजन है वो -1 और 2 के बीच में है। तो ये हमारी लिमिट हो गई -1 से 2। y2 मतलब होता है कि जो ऊपर वाला कर्व है वहाँ से y की वैल्यू निकालना है और उसको y2 की जगह रखना है। y1 मतलब होता है जो नीचे वाला कर्व है वहाँ से भी y की वैल्यू निकालना है और उसको y1 की प्लेस पे रखना है। तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ से लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी, जी हाँ बच्चों लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी। तो लाइन है x = 4y - 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, इसको उधर ले गए तो y की वैल्यू आएगी x + 2/4। तो ये जो y की वैल्यू है इसी को y2 बोलते हैं, ठीक है। अब y1 कहाँ से आएगा, नीचे वाले से। तो बच्चों नीचे वाला क्या है, पैराबोला। नीचे वाला क्या है,
पैराबोला, तो पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4y। बच्चों यहाँ से भी y की ही वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर बाय 4। तो ये जो y की वैल्यू है वो y1 की जगह रखना है। तो बस अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा। जी हाँ बच्चों, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बोलो। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, इस साइड लिखा है रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखा है बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया, और लिमिट क्या है, ए टू बी। बच्चों ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब दो कर्व के बीच में एरिया निकालना हो। ये एरिया न तो एक्स एक्सिस से निकालना है, ये एरिया न तो वाई एक्सिस से निकालना है, ये दो कर्व के बीच में निकालना है। जब दो कर्व के बीच में निकालना हो तो लगाते हैं फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 अपनी कॉपी में देख लो, मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब दो कर्व के बीच का निकालना है। तो इसकी हेडिंग क्या है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। जी बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। अगर दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए बच्चों अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए टू बी। बच्चों ये जो ए टू बी होता है एक्स की लिमिट होती है, और ये जो रीजन है अगर आप इसको एक्स पर देखें तो -1 और 2 के बीच में है। तो आपकी लिमिट क्या हो गई, -1 से लेकर 2। तो यहाँ पर लिमिट आएगी -1 से 2। बच्चों y2 मतलब होता है ऊपर वाले से y की वैल्यू। तो ऊपर वाले से y की वैल्यू निकाल रखी है, तो ये y की वैल्यू को ही y2 बोलते हैं। तो हम इस y2 की जगह ये y की वैल्यू रख देंगे। तो y की वैल्यू रख दो x + 2/4। तो यहाँ पर आएगा x + 2/4। फिर बच्चों y1 मतलब नीचे वाले से y की वैल्यू। तो नीचे वाले से y की वैल्यू क्या है, x²/4। तो बच्चों y1 मतलब होता है ये वाली y की वैल्यू। तो बच्चों y1 की जगह ये वाली y की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा, x²/4। बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो नीचे से 4 कॉमन लेके बाहर ले आओ। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, और x² का होता है x³/3। और लिमिट क्या है, -1 से 2। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो बच्चों x की जगह 2 पुट करो। तो x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ 2 पुट किया तो 2 × 2 4। यहाँ 2 पुट किया तो 2 का क्यूब अपॉन 8, फॉर्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट आएगा। अब हम इसी x की जगह -1 रखेंगे। तो -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1/2। यहाँ -1 रखा तो आएगा -2, और यहाँ -1 रखा। बच्चों ध्यान रखना, -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 होगा, और वो माइनस और बाहर का माइनस +1/3 होगा। अब सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो 2 का स्क्वायर होता है 4/2, 2 + 4, 2 का क्यूब होता है 8। बच्चों यहाँ पर 3 लिखा है, मैंने गलती से 8 लिख दिया है, तो यहाँ करेक्ट कर लो। यहाँ पर क्या आएगा, 3। तो 2 का क्यूब होता है 8/3, और यहाँ पर बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर 3 का इंटू होगा, यहाँ पर 6 का इंटू होगा, और यहाँ पर 2 का इंटू होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो गया 6 का इंटू 3 से करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो गया 6 का इंटू 3 से करा 18 में से 8 गए 10/3। और यहाँ पर सिंप्लीफाई करो तो बच्चों 3 और 2 कितना हो गया, 5 -12 -7 माइनस, और ये माइनस +7, और अपॉन में चल रहा है 6, तो 7/6। अब इसको प्लस कर लो, बाहर चल रहा है 1/4, और इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 का इंटू होगा 20 + 7, तो बच्चों 27 हो गया। तो यहाँ 1/4, और ये हो गया 27/6, तो 3 से कट जाएगा 9, 2, तो फाइनल आंसर आ गया 9/8। और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों आपको एरिया निकालना है रीजन का बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, पैराबोला की इक्वेशन है, एंड द लाइन x = 3। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले लिखिए इक्वेशन ऑफ
कर्व, तो कर्व क्या है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। और सभी लोगों को पता है एक इसकी इक्वेशन बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला की, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो राइट साइड बनेगा। जी हाँ बच्चों, पैराबोला बनेगा वो भी राइट साइड। तो ये बना दिया आपने पैराबोला राइट साइड। तो इसके ऊपर इसके मालिक का नाम लिख दो, इसके मालिक कौन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब हमें इस कर्व का इस लाइन के साथ एरिया निकालना है, तो x इक्वल टू 3 बच्चों यहाँ मान लो 3, तो ये जो लाइन है ये हो गई x इक्वल टू 3। तो बच्चों हमें इस कर्व और इस लाइन से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है, मतलब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। जी बच्चों, ऊपर का भी निकालना है, नीचे का भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 2 चीज़ लिखी है, लाइन और पैराबोला। तो पैराबोला ये होता है, लाइन ये होती है, तो इनके बीच का ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का और नीचे का आंसर सेम ही आना है, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है, दोनों के एरिया सेम ही आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर का एरिया निकालेंगे और बाद में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ बच्चों, हम ऊपर का एरिया निकालेंगे और बाद में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो बच्चों हमें एरिया x के साथ निकालना है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1, और जो एरिया आएगा उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो बच्चों हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया किससे बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है इस पैराबोला से x एक्सिस तक का एरिया बन रहा है, तो उसको लिख देंगे। और कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 0 से लेकर 3 तक बन रहा है, तो उसको लिख देंगे शब्दों में। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व क्या है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x, किसके साथ निकालना है x एक्सिस, और आपके ऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट मतलब लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से लेकर 3, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1 a टू b y dx, जिसमें a टू b लिमिट है, तो लिमिट आएगी 0 से 3, और हमें y पुट करना, तो y की वैल्यू हम कर्व से पुट करेंगे। तो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी √4x, 4 बाहर आ जाएगा तो 2√x। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आएगा 2√x। तो बच्चों ये 2 × 2 कितना हो गया 4, और √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट क्या है 0 से 3, तो ये हो गया 8/3। और हम लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 3 की पावर 3/2, और लोअर लिमिट तो 0 आएगी। और सभी को पता है 3 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3√3, और ये 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना इन चारों में से कौन सा एक सही है। तो चलिए बच्चों पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है, आपको पता होगा x² + y² इक्वल टू 4, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन है। और इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर होता है 0,0 और इसकी रेडियस होती है 2। तो हम पहले तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है 2, तो ये होगा 2,0, इधर होगा -2, इधर आएगा -2,0 और इधर आएगा 0,-2, सब जगह 2 ही चलेगा क्योंकि रेडियस 2 है। अब बच्चों हमें x = 0 बनाना है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर x 0 होता है, तो इस लाइन को बोलते हैं x = 0। जी हाँ बच्चों, यहाँ 0 होता है तो यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको बोलेंगे x = 0, और यहाँ पर 2 होता है तो इस यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको बोलते हैं x = 2। तो हमें
इन दो लाइन के बीच का एरिया निकालना है और इस सर्कल का एरिया निकालना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो बच्चों हमें केवल ऊपर वाला ही एरिया निकालना है। मतलब हमें बच्चों ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। आगे समझ में, हमें नीचे का नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलते तो हमें नीचे का भी निकालना पड़ता, लेकिन उस केस में भी हम ऊपर का ही निकालते और 2 का इंटू कर देते तो नीचे का भी आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, मतलब केवल हमें ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो ये एरिया एक्स एक्सिस से भी बन रहा है और ये एरिया वाई एक्सिस से भी बन रहा है। मतलब हम इसमें एक्स वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वाई वाला भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम तो एक्स वाला ही कर रहे हैं। तो हम ये क्वेश्चन किससे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। तो बच्चों फॉर्मूला नंबर 1 क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। तो लग रहा है फॉर्मूला नंबर 1। इसमें ए और बी क्या है? लिमिट। तो बच्चों यहाँ ए और बी एक्स की लिमिट है, तो यहाँ पर डायग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब जो लिमिट है वो 0 से 2 है। तो एक्स की लिमिट क्या होगी बच्चों? 0 से 2। तो यहाँ 0 लिख दो, 2 लिख दो। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू हम सर्कल से निकालेंगे। बच्चों वाई की वैल्यू सर्कल से निकालेंगे, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4। तो यहाँ से y निकाल लो, तो वाई स्क्वेयर आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट क्या है? 0 से 2। तो बच्चों पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। जी हाँ बच्चों, अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ 2 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2 2 होगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा। और बच्चों जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पुट किया तो भी 0 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, मतलब लोअर लिमिट दोनों तरफ से 0 आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 2 हो गया। और बच्चों साइन इनवर्स 1 होता है π/2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? π/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? पाई। और लास्ट में क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। तो बता दीजिए बच्चों इन चारों में से कौन सा आंसर है? जी हाँ बच्चों, आंसर ए वाला सही है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए बच्चों। एरिया निकालना है इस कर्व का वाई एक्सिस के साथ और इस लाइन के साथ, और बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन करे उसमें जो जो इक्वेशन है आपको सबके डायग्राम बनाना है। आपको एक डायग्राम इसका बनाना है, एक डायग्राम वाई एक्सिस का बनाना है, और एक y इक्वल टू 3 का बनाना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। जैसे डायग्राम बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से रीजन का एरिया निकालना है। फिर आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। अगर एरिया x एक्सिस के साथ निकालना है तो पहला वाला फॉर्मूला, एरिया y एक्सिस के साथ निकालना है तो दूसरा वाला फॉर्मूला, और एरिया 2 कर्व के बीच का निकालना है तो तीसरा वाला फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखा भी है y एक्सिस के साथ निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन में सेकेंड वाला फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एरिया किसके साथ निकालना है? y एक्सिस के साथ, मतलब इसमें सेकेंड वाला फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों हम डायग्राम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का बनाएंगे। तो बच्चों इसका डायग्राम तो आपको पता है, पैराबोला बनता है राइट साइड। तो इसका डायग्राम बना दिया राइट हैंडेड पैराबोला। तो हमने किसका डायग्राम बनाया बच्चों? इसके मालिक का नाम लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर किसका बनाना है बच्चों? वाई एक्सिस का। तो ये वाई एक्सिस होता है, तो बच्चों ये आपने क्या बना दिया? वाई एक्सिस। तो ये डायग्राम किसका हो गया? वाई एक्सिस का, क्योंकि ये y एक्सिस होती है। अब किसका बनाना है? y इक्वल टू 3 का, मतलब आपको y पर एक 3 वाली लाइन बनानी है जो y को 3 पर काटे। तो बच्चों यहाँ पर 0 होता है तो ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे 3 मान लेते यहाँ पर 3 है, तो ये लाइन बनेगी y इक्वल टू 3।
जी बच्चों, y इक्वल टू 3 मतलब y को 3 पर काटने वाली लाइन, तो ये होगी y इक्वल टू 3। ये क्या है, y एक्सिस। तो बच्चों आपको एरिया ये वाला निकालना है। जी बच्चों, ये वाला निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो देख लीजिए ये आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस, तो ये आ रहा है वाई एक्सिस, और y इक्वल टू 3 तो ये आ रहा है। तो बच्चों हमें इस छोटे से रीजन का एरिया निकालना है, और ध्यान से देखिए ये जो रीजन है ये एरिया हमें y एक्सिस के साथ बनाना है, मतलब हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो बच्चों फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या है बता दीजिए। फॉर्मूला नंबर सेकंड है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू C2D x डिवाइड। ये बच्चों फॉर्मूला नंबर सेकंड है C2D x डिवाइड। हमें यहाँ पर C2D मतलब हमें y की लिमिट चाहिए। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, ये y पर 0 से लेकर 3 तक जा रहा है। जी बच्चों हमें y की लिमिट चाहिए, तो हम y को देखेंगे तो 0 से लेकर 3 तक ये डायग्राम बन रहा है, मतलब y की लिमिट 0 से 3 होगी। तो y की लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से 3। और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू बच्चों हम यहाँ इस कर्व से निकालेंगे। तो आप बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर बाय 4। अब ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू रखेंगे वाई स्क्वायर बाय 4। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो बच्चों ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब बाय 3, और लिमिट क्या है 0 से 3। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 1/12 हो जाएगा। और एक बार y की जगह 3 रखेंगे, एक बार y की जगह 0 रखेंगे, तो y की जगह 3 रखा तो 3 का क्यूब, 0 रखा तो 0 का क्यूब, और ये 3 बाहर मल्टीप्लाई हो गया है। तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, और 12 चल रहा है, इसको 3 से काट दो तो आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो बता दीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। तो बच्चों आपका होमवर्क बस इतना है कि 8.1 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको करना है। तो होमवर्क का ध्यान रखना, एग्जाम्पल आपको करना है, एक्सरसाइज मुझे करना है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ही हमारी आज की 8.1 की एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।